अलहमदिल्ला, मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुश आमदीद। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं। राइस का फील्ड है, चावल का फील्ड है, जिसे हमने डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब की टेक्नोलॉजी PQNK यानी पायदार कुदरती इंजाम काश्तकारी के ऊपर काश्त किया हुआ है। तो डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब से जब हमने पहली दफ़ा चावल के मुतालिक हमने उनका एक लेक्चर अटेंड किया और उनकी रिसर्च के बारे में पढ़ा, तो बड़ी हैरत हुई कि जब उन्होंने बताया कि चावल जो है इसको गंदम से भी कम पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन आम कॉन्सेप्ट ये था कि चावल जो है जब से हम काश्त करते हैं, पैदा होने से लेकर बर्दाश्त होने तक, और बल्कि बर्दाश्त होने से लेकर पकने तक, पकने के बाद खाने तक, और खाने के बाद तक भी इसको पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको प्यासी इतनी लगती है खाने वाले को कि पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें कि ये पानी के अंदर ही पैदा होता है और एंड तक इसको पानी की शदीद तरीन ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आम टेक्नोलॉजी जो है, आम तौर पे उसके अंदर एक जो रिसर्च है उसके मुताबिक ये है कि 1 किलो चावल को पैदा करने के लिए 6500 लीटर पानी जो है वो दरकार होता है। तो ये एक बहुत बड़ा ज़िया था पानी का। जैसे कि आजकल पानी की वैसे भी मुल्क के अंदर शॉर्टेज होने वाली है, ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो नीचे जा रहा है, और उसकी वजह से पानी की जो है ना शदीद तरीन किल्लत का सामना करना पड़ सकता है आने वाले वक्त के अंदर। तो उस सूरत के अंदर ये चावल की फसल जो है वो हमारे लिए पैदा करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता। लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी जो डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब ने हमें इंट्रोड्यूस करवाई PQNK, अगर ये हमारे हम तक ना पहुंची होती, तो इस वक्त मैंने अपने इलाके के अंदर सबसे पहली दफ़ा ये जो फसल है इसको बेड्स के ऊपर लगाया। और इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि फसल बेड के ऊपर लगी हुई है। 42 इंच का बेड है। 42 इंच के बेड के ऊपर हमने 5 लाइनें जो है ना इसकी लगाई हैं, जिसके अंदर हमने लाइन टू लाइन डिस्टेंस जो है वो 8 इंच का मेंटेन किया हुआ है, और प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो भी 8 इंच मेंटेन किया है। लेबर की मदद से हमने इसके ऊपर पनीरी को शिफ्ट करवाया था, और उसके बाद जो है ना इसको कंटिन्यू किया। इस वक्त तक इस फसल के अंदर अगर हम देखा जाए तो तकरीबन मोर देन 70% पानी की बचत हुई है। इस वक्त देखें, मैं वाटर चैनल के अंदर खड़ा हूँ, और वाटर चैनल के अंदर किसी किस्म का कोई कीचड़ मौजूद नहीं है। बिल्कुल आराम से मैं इसके अंदर मौजूद हूँ। बेड जो है वो मॉइस्ट हैं, बिल्कुल गीले हैं, लेकिन इसके अंदर जो है ना वो किसी किस्म का जो है पानी जो है वो नहीं खड़ा हुआ। ओवरऑल इसी तरह से हमने इसको पाला है कि बगैर पानी के, बहुत कम पानी के साथ। इसके अलावा ख़ास बात यह है कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र प्लान जो है वो भी अप्लाई नहीं किया गया, किसी किस्म का कोई फोलियर नहीं किया गया, किसी किस्म का कोई स्प्रे नहीं किया गया। अभी तक ये बिल्कुल ज़ीरो इनपुट के साथ तैयार हो रहा है। पैदावार क्या आती है वक्त बताएगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। अगले 15 से 20 दिन के अंदर पैदावार भी सामने आ जाएगी। लेकिन पैदावार जो भी हो, मैं अक्सर कहता हूँ कि हम लोगों ने जो PQNK के ऊपर हैं, हम लोगों ने प्रॉफिट अपना जो है वो पहले दिन ही सेव कर लिया होता है। क्योंकि जितना भी फार्मर है उसने अपने परचेज इनपुट की मद के अंदर ऑन एन एवरेज, मैं नॉर्मल एक फार्मर की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल एक्सपेंस करता है अपनी क्रॉप के ऊपर, तो 50 से 60 हज़ार पर एकड़ उसके ऊपर कॉस्ट वो कर चुका होता है इनपुट की मद के अंदर, जिसमें फर्टिलाइज़र होती है, केमिकल्स होते हैं, फोलियर्स होती हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उनके साथ वो 50-60 हज़ार मिनिमम जो है ना इसके ऊपर एक्सपेंस कर चुका होता है। लेकिन इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह वो 50 हज़ार का एक्सपेंस जो हमारा सेफ है। बाकी इसके अलावा पैदावार क्या आती है वक्त बताएगा, टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह हम देखते रहेंगे कि ये हमारा पहला साल है बाज़ाब्ता तौर पे PQNK के ऊपर चावल लगाने का। ये मेरा इस वक्त तकरीबन कोई 2.5 एकड़ का प्लॉट जो है ना वो लगा हुआ है इसके ऊपर PQNK के ऊपर। इसी तरह से मेरा तकरीबन कोई 5 एकड़ का जो प्लॉट है वो नॉर्मल के ऊपर भी लगा हुआ है। तो नॉर्मल के ऊपर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र प्लांट जो रूटीन में चल रहा है वो हम दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो है ना किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र प्लान नहीं दे रहे। जिस वक्त मैं काश्त कर रहा था उस वक्त मेरी अपनी जो लेबर है, मेरे अपने जो मज़ारे हैं, काम करने वाले हैं, वो भी जो है ना उस वक्त जो है तोहन और करहन उन्होंने जो है ना इस चीज़ को बर्दाश्त किया कि हम जो है ना इस तरह से काश्त करने जा रहे हैं। उनका भी यही ख्याल था कि ये इस तरह से अव्वल तो जर्मिनेट ही नहीं करेगा, और अगर जर्मिनेट हो गया तो ये टिलरिंग नहीं करेगा, अगर टिलरिंग कर गई तो फ्रूटिंग नहीं करेगा, अगर फ्रूटिंग भी कर गई तो पैदावार नहीं आएगी। तो इस वक्त तक 4 स्टेप, पिछले 3 स्टेप तो कंप्लीट हो चुके हैं। जर्मिनेशन भी हुई, टिलरिंग भी हुई, फ्रूटिंग भी हुई। अब पैदावार क्या आती है ये अल्लाह ताला के हाथ में है। वक्त बताएगा कि पैदावार क्या होती है। अगर मैं समझता हूँ कि हम कन्वेंशनल से अगर 50% भी कामयाब हो गए यील्ड लेने के अंदर, तो इंशाल्लाह हम जो है ना सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि हमारा एक्सपेंस जो है वो इसके ऊपर नहीं है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में किसी किस्म का कोई
क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये सीखने सिखाने का अमल जो है इसको जारी रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आप खुद PQNK या ज़राअत के अंदर इंटरेस्टेड है तो वेल एंड गुड, आपको स्टेप लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपने इलाके के अंदर पहला खतरा बनना चाहिए। और अगर आप फार्मर नहीं हैं लेकिन फिर भी हमारी वीडियोस को देखते रहते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये आपके पास अमानत है, किसी फार्मर तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उसका भला हो जाए, क्योंकि फार्मर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशानी का शिकार है। पिछले जितनी भी आफात गुजरी हैं उसके अंदर फार्मर की कमर टूट गई है, तो फाइनेंशियली तौर पे भी फार्मर जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। तो इसलिए उसको ज़रूरत है ऐसी किसी स्पोर्ट की, ऐसी किसी क्रॉप की, ऐसी किसी टेक्नोलॉजी की जो उसके लिए सर्वाइवल का सबब बने। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।